हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से वीडियो रिलेटेड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है प्यारे बच्चों। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्स करते हैं। जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्स करते हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मैंने बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, मर्ज करेंगे, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इक्विवेलेंट एनर्जी का, इक्वल एनर्जी का, क्योंकि तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल का न तो शेप सेम है न तो एनर्जी सेम है, तो उनका शेप और एनर्जी फिर से इंटरमिक्स हो करके रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे नई इक्वल एनर्जी की 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे होता है। बॉन्ड एंगल इनका 120 होता है और किन किन मॉलिक्यूल में पाया जाता है, ये आपको खास कर याद करना है। तो चलिए देखते हैं। और इसी के साथ हम आईआईटी जेई और नीट के क्वेश्चन का भी एक्सरसाइज करेंगे लास्ट में। हाँ तो देखिए बच्चों, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ट्राइगोनल sp2 हाइब्रिडाइजेशन या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरमिक्स करेंगे। तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी में कुछ न कुछ डिफरेंसेज होता है, उनके शेप में भी डिफरेंसेज होता है। जब इंटरमिक्स कर जाएंगे तो तीनों की एनर्जी, तीनों का शेप फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा और एक नए इक्वल एनर्जी और शेप के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखिए, when this type of hybridization takes place, there 1s and 2p atomic orbitals of outermost shell mixed to give 3 new equivalent orbitals. The process is called sp2 hybridization. The 3 new equivalent orbitals are known as hybrid orbitals. The 3 equivalent new orbitals, sp2 hybrid orbitals, lie in the same plane and are directed towards the 3 corners of an equilateral triangles. The angle between sp2 hybrid orbital is 120 degree to have minimum repulsion. इस तरह से प्यारे बच्चों, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है और सेल्सियस। और ये sp2 है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और तीनों का इक्वल शेप, इक्वल एनर्जी होता है प्यारे बच्चों। और इनके बीच में रिपल्सन बहुत मिनिमम होता है। 3 कॉर्नर पे ये डायरेक्टेड हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। The effective size of sp2 hybrid orbital is highly greater than sp hybrid orbital. इसकी साइज थोड़ा सा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बड़ा है, ग्रेटर है। The effective size of sp2 hybrid orbital is highly greater than sp hybrid orbitals. S character in sp2 hybrid orbital is 33. S character 33% है, क्योंकि 2p है और 1s है, तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 है तो अब 1, चूँकि यस करेक्टर निकालना, यस 1 ही है, तो 1 इंटू 100 अपॉन टोटल 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इस तरह से हो जाएगा 33% यस करेक्टर होगा प्यारे बच्चों, ये निकला हुआ है। अब देखिए, एक यस है और 2 p है, px py, एक यस और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये बन गया यहाँ पर देखिए, 3 कॉर्नर हैं, sp2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं और इनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है। और आगे देखिए प्यारे बच्चों,
इनके बीच का, अब इसके बारे में देखिए प्यारे बच्चों के बारे में, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन अल्कीन, जितने अल्कीन होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, इन सब में sp2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है प्यारे बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ बोरान ट्राइफ्लोराइड की बात की जाए, द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरान इज 5। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्यारे बच्चों, 1s2 2s2 2px1 2px1, बाकी 2py 2pz खाली रहते हैं, हिमपट्टी रहते हैं, इनमें 0 0 हो गया है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों। तो अब जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होगा कि बोरान कैन फॉर्म ओनली वन कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन ऐसा, बट बोरान इज ट्राई कोवैलेंट, लेकिन बोरान ऐसा नहीं, बोरान ट्राई कोवैलेंट है इन इट्स कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड बनाता है, which is possible in its excited state. In excited states, one electron from 2s orbital is promoted to 2py atomic orbital. देखिए, अब देखो यहाँ पर देखिए, ये है 2s2 है ना, एक इलेक्ट्रॉन 2py में चला जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, 2py में भी 1 हो गया, तो 1 1 1 3 ठो हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक s और 2p हो गए, 2p भी अनपेयर्ड हैं, तो एक s और 2p यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें। तो इस तरह से ये बन गए sp2, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ये sp2 sp2 sp2, तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब इस पर फ्लोरीन एटम आके, फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल आके ओवरलैप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, इस तरह से बोरान ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा। तो ईच 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरान ओवरलैप विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2pz ऑर्बिटल ऑफ ईच द 3 फ्लोरीन एटम। 3 चूंकि BF3 है ना, तो फ्लोरीन कितना है, 3 है, फ्लोरीन 3 है, तो तीनों फ्लोरीन के एटम का 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा, तो BF3 बन जाएगा। अब देखिए, शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर ट्रायंगुलर विद बॉन्ड एंगल 120। द वैकेंट 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोरान इज प्रेजेंट ऑन बोरान इन BF3 मॉलिक्यूल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल है 2pz, यह परपेंडिकुलर होता है, वैकेंट पड़ा रहता है, खाली रहता है। बोरान एटम कैन एक्सेप्ट 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस तरह से प्यारे बच्चों देखिए, ये बर्ब आ गया ना, BF3 मॉलिक्यूल बन गया। अब इस तरीके से हमने कई मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बताया, BF3 BCl3 CO3 NO3 एक्सेट्रा, है ना। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो आया हुआ है, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिकल ज्योमेट्री। देखिए, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में मॉलिक्यूल के पेयर हैं, यानी 2-2 मॉलिक्यूल हैं, उनका एक पेयर बना हुआ है। अब वो ज्योमेट्री के मामले में कौन एक दूसरे से सेम हैं, जैसे BF3 NH3, BF3 AlF3 एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड, BeF2 H2O, BCl3 PCl3। तो प्यारे बच्चों, देखा जाए तो ऑप्शन बी जो नहीं है, बोरान ट्राइफ्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड, BF3 और AlF3, BF3 एंड AlF3 आर बोथ प्लेनर ट्रायंगुलर। दोनों की ज्योमेट्री प्लेनर और ट्रायंगुलर है, दोनों की ज्योमेट्री प्लेनर और ट्रायंगुलर है।
बोरान ट्राईफ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड, दोनों की ज्योमेट्री सेम है, आइडेंटिकल है, तो आपका आंसर होता है बी करेक्ट। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ यस सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ, जो हाइब्रिडाइजेशन, देखिए सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन सल्फर डाइऑक्साइड में sp2 होता है, यह सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब यह हाइब्रिडाइजेशन किससे सिमिलर है? कार्बन इन C2H2, कार्बन इन C2H4, कार्बन इन CH4, कार्बन इन CO2। तो प्यारे बच्चों CO2 में नहीं होगा, CH4 में नहीं होगा और C2H2 में नहीं होगा, C2H4 में हो जाएगा। एथिलीन है ना, एथिलीन में sp2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों ए बी है। एथिलीन मतलब क्या? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये एथिलीन है। इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसके आइडेंटिकल है ये, तो आपका आंसर बी सही हो जाता है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट फॉर PCl5। तो इट्स ऑल PCl बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, यही गलत है, यही इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर बनेगा। बाकी देखिए सब सही है। इट इन्वॉल्व sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ये भी सही है। इट हैज एन इरेगुलर ज्योमेट्री, ये भी सही है। इट्स शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये भी सही है। यही गलत है पहला वाला। पहला वाला क्यों गलत है? दरअसल पहले वाले में कह रहा है कि सभी PCl बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इसमें देखिए इट्स आल PCl बॉन्ड्स आर इक्वल, ए रॉन्ग स्टेटमेंट है। इक्वल, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज 2 एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर लॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। देखिए 3 2 5 होते हैं, कुल 5 PCl बॉन्ड होते हैं, जिसमें 2 एक्सियल होते हैं, वो लॉन्गर होते हैं, और 3 इक्वेटोरियल होते हैं, वो शार्टर होते हैं। लेकिन इसमें पहले में क्या है कि आल PCl बॉन्ड्स आर इक्वल, जो कि इक्वल कहाँ से हुआ? इक्वल नहीं हुआ, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपका आंसर यही ए सही है प्यारे बच्चों, ए। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मास्टर केम चैनल IIT JEE एंड नीट स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए, क्विक सिलेक्शन, फास्ट सिलेक्शन के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू। Applications for